दोस्तों, जब भी हम कोई अपना वाहन खरीदते हैं, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या कोई भी कमर्शियल व्हीकल खरीदते हैं, तो हमारे लिए एक इंश्योरेंस बनवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे साथ अगर कोई खुदा न खास्ता कोई अनहोनी होती है, तो उसका जेब से जो भरपाई करना होता है, वो इंश्योरेंस कंपनियाँ करती हैं। हमारे जेब का खर्चा बच जाता है। आज के वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल से जानेंगे कि आखिर में इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है और कॉमन सर्विस सेंटर से इंश्योरेंस हम कैसे करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक-एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इंश्योरेंस बनाने से पहले हमें ये ज़रूर जानना होगा कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इंश्योरेंस मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और दूसरा होता है कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। दोस्तों, ये दोनों इंश्योरेंस के अलग-अलग अपने बेनिफिट होते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज का हमारा जो मेन पर्पज़ है, वो यही जानना है कि हम कॉमन सर्विस सेंटर से इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। मोस्टली हमारे पास टू व्हीलर और फोर व्हीलर के कस्टमर आते हैं, जिनको इंश्योरेंस कराना होता है, चाहे नया कराना होता है, चाहे हमें कोई भी पॉलिसी जो उनकी एंड अप हो गई है, तो उसको हम रिन्यूअल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे लिए इंश्योरेंस कराने से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे कि अगर हम इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो कोई भी हमारे गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो कवर हो जाता है। चोरी हो जाती है हमारी गाड़ी, तो मोस्टली केस में वो भी कवर होता है। कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, आंधी तूफान की वजह से कोई हमारे गाड़ी पर नुकसान होता है, तो वो भी कवर होता है मोस्टली केसेस में। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में अगर कोई डैमेज होता है हमारी गाड़ी से किसी और पार्टी को, तो उसको भी उसमें कवर हो जाता है। अगर हमारा पर्सनल कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वो भी हमारे इंश्योरेंस में कवर होता है। और तो और कहें तो अगर कोई हमारा मेजर फाइनेंशियल अगर कोई इशू होता है, जो हमारे गाड़ी के वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हुआ रहता है, कुछ नुकसान हुआ रहता है, तो जो हमारे जेब पे जो भारी पड़ने वाला रहता है, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा छुटकारा मिल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर ऐसे केसों में हमारे लिए ये लीगल रिक्वायरमेंट है और भारत सरकार की ये पॉलिसी की वजह से हमें किसी भी वाहन का इंश्योरेंस कराना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो 2000 से लेके 4000 का चालान अगर हम रोड पे हमारी गाड़ी किसी भी केस में फंसती है, तो सबसे पहले इंश्योरेंस पूछा जाता है और ये चालान का राशि इतना फिक्स किया गया है। तो जब भी हम अपना गाड़ी अगर रोड पे लेके चलते हैं, तो ये इंश्योर कर लें कि हमारे गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ है। चलिए, ये सारी बातें हो गई कि आखिर में इंश्योरेंस से फ़ायदा क्या है, कितने प्रकार का इंश्योरेंस होता है। और अब हमारे मुख्य बिंदु पे आते हैं कि हम कॉमन सर्विस सेंटर से इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी आपको बता दें कि आपको रैप सर्टिफाइड होना चाहिए, तब एलिजिबल हो जाते हैं हम अपने पोर्टल से इंश्योरेंस करने के लिए, जब हमारी आईडी रैप सर्टिफाइड हो जाती है। यानी हमारे जो रैप का एग्ज़ाम होता है, उसको अगर हम क्रैक कर लेते हैं, तो हमारी आईडी जो होती है वो पूर्णतः इंश्योरेंस करने के लिए एलिजिबल हो जाती है। तो ये हमें ध्यान देने की बात है कि हमें रैप का एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर लेना चाहिए। तो बिना देरी किए आपको लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि आप कॉमन सर्विस सेवा के पोर्टल से कैसे किसी भी वाहन का दोपहिया हो या चार पहिया हो, उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। दोस्तों, हम कॉमन सर्विस सेवा के पोर्टल पे इंश्योरेंस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे न्यू बिजनेस और न्यू बिजनेस में मोटर थर्ड पार्टी सेलेक्ट करते हैं। कभी भी ये ध्यान दें कि जिसके एजेंट आपके वहाँ आते जाते रहते हो, जिसकी बॉन्डिंग अच्छी हो, उसी कंपनियों का इंश्योरेंस खरीदें। नहीं तो अन्यथा इन फ्यूचर कोई दिक्कत होती है तो कई कंपनियाँ आपको सर्विस अच्छे से नहीं दे पाती हैं। जैसा कि हमारे वहाँ बजाज का अच्छा चलता है, तो मैं बजाज से ही थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस बनाता हूँ। यहाँ पर जैसे लॉगिन करेंगे अपनी आईडी पर, तो यहाँ पे टू व्हीलर थर्ड पार्टी पॉलिसी होती है, उसको बाई ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के साथ ही हमारे सामने जो सबसे ऊपर ऑप्शन आता है रोल ओवर और न्यू बिजनेस का, तो पुराने है तो रोल ओवर में जाएंगे। प्रोडक्ट नेम, व्हीकल टाइप, प्लान नेम ऑटोमेटिक आ जाता है। रिस्क डिटेल में गाड़ी नंबर डालेंगे। गाड़ी नंबर डालने के साथ ही चेसिस नंबर और बाकी के डिटेल ऑटोमेटिक कई बार फेच हो जाते हैं, कई बार मैनुअल डालना होता है। तो हम यहाँ पे सारा डिटेल डाल के TPPD IMT 20 को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे और उसके बाद से गेट प्लान जैसे सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम काउंट होके आ जाता है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का। तो मोस्टली कस्टमर हमसे 1 ईयर का ही प्रीफर करते हैं, तो हम इसको करेंगे और इसको हम एक बार सेव कोड करके अब प्रोसीड टू प्रपोजल डिटेल में जाएंगे।
यहाँ पे जाने के बाद से हमारे सामने एक प्रपोजल फॉर्म आ जाएगा और यहाँ पे अब हम कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिलअप की जाती है, जैसे कि कस्टमर डिटेल में उनका नाम, ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी आईडी, पैन कार्ड और आधार कार्ड वगैरह यहाँ पे जो भी मांगता है हम डाल देते हैं, ठीक है, वैलिडेट कर देते हैं इसको। और नीचे हम फिर जाएंगे तो यहाँ पे यूआईडी प्रूफ ऑफ एड्रेस टाइप पूछता है, तो यूआईडी मीन्स आधार होता है, तो उसको हम डाल देते हैं। यहाँ पे वो पूरी डिटेल डालेंगे। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में हम उनका एड्रेस डालेंगे जो कि उनके आधार पे होता है, पिन कोड वगैरह सब कुछ सही से डालते हैं। ईमेल एड्रेस सही से हमको डालनी होती है और मोबाइल नंबर हमको सही डालना पड़ता है, ठीक है। ये डालने के बाद से हम अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। अगर हम अपलोड डॉक्यूमेंट हमको इसलिए करना होता है क्योंकि हमारी CKYC जो सेंट्रल KYC होती है उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमारा पैन कार्ड लग जाता है और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हम आधार कार्ड का यूज करते हैं। तो हम उनसे फिजिकल लेके उसको स्कैन करके और उसको हम अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद ही हमारा एड्रेस यहाँ पे वेरीफाई होता है, अदरवाइज हमारे CKYC बार बार हमको दिक्कत करेगी और नहीं होगा। इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के साथ ही आप देखेंगे कि हमारी CKYC भी यहाँ पे हो जाती है। आप देखेंगे कि ये ग्रीन हो गया। अब हमें और भी कुछ डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा प्रोसीड टू पे पे जाएंगे। प्रोसीड टू पे पे जाने के बाद से हमको CSC वॉलेट एक बार डिटेल्स हम वेरीफाई कर लेते हैं, मोस्टली गाड़ी नंबर ये सब, और यहाँ पे हम अपना ID पासवर्ड डाल के पेमेंट कर देते हैं। हमारा इंश्योरेंस बन के रेडी हो जाता है। हम पॉलिसी को डाउनलोड कर लेते हैं और अपने कस्टमर को ये दे देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो में हमने कोशिश किया है कि छोटी से छोटी पॉइंट को कवर करें। और वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा आपको किसी भी तरह की और भी जानकारी चाहिए तो। और इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन आप हमारे डायरेक्ट चाहे इंस्टाग्राम पे या हमारे इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मिलते हैं फिर से किसी नए और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।